अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में शाहीन से सवाल किया गया कि उनके नज़दीक बेस्ट इनिंग्स कौन सी है जो उन्होंने किसी बैटर की देखी हो, तो ही सेड कि विराट कोहली ने एमसीजी में वर्ल्ड टी20 2022 में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 82 रन्स किए थे, 53 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 4 छक्के 154 का स्ट्राइक रेट, ही सेड वो बेस्ट इनिंग्स है। वो उससे बेहतरीन इनिंग्स हो नहीं सकती। वो जो एक इनिंग थी ना विराट कोहली की दोस्तों, वो टिपिकल मैनिफेस्टेशन है विराट कोहली के ओवरऑल टी20 कैरियर की। वो एक इनिंग, उससे आप समझ लेते हैं कि विराट कोहली किस तरीके से रन अ बॉल 100 के स्ट्राइक रेट से एक सर्टन पोर्शन तक बैटिंग करने वाला एंड पर कैसे एक जेन्युइन मैच विनर के तौर पर सामने आता है। लेकिन विराट कोहली इसी तरह की क्रिकेट खेलता तो ठीक रहता, लेकिन नहीं, इनको देना था उसके पिछवाड़े में स्ट्राइक रेट का डंडा। ठीक है, अब ना स्ट्राइक रेट के जो संगाड़े हैं ना वो सारे के सारे सूंघो, क्योंकि उस स्ट्राइक रेट के डंडा देने के चक्कर में आपने एक अच्छे खासे बैट्समैन की जई तई फेर दी है। मुझे ना इतनी कोफ्त होती है ये सोच कर कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन श्रीलंका की विकेटों के ऊपर 3 मरतबा LBW हुआ है। जो बैटिंग करते हैं ना, जो बैट्समैन है, वो जैसे अविनाश है, वो एक लड़का है वो उधर यार धर्मशाला का, वो बैट्समैन है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको पता लगेगा, या जितने आप लोगों ने क्रिकेट खेली होगी एज ए बैट्समैन आपको पता चलेगा 3 मैचेस में 3 मरतबा पैड्स के ऊपर गेंद खाना, ये दिस इज़ समथिंग वेरी डिसगस्टिंग यार। यानी कि आपको नहीं समझ आ रही कि अगला आपको क्या गेंद करा रहा है, आप ना उसकी स्पिन रीड कर पा रहे हैं, ना आप उसका जिसे कहते हैं लाइन और लेंथ वेरिएशन रीड कर पा रहे हैं, आप बॉल के ऊपर जो डिग्री ऑफ स्पिन है उसको नहीं रीड कर पा रहे। विराट कोहली के साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर भैया दुख होता है, साफ सी बात है। वो जिस पाएगा वो बैट्समैन है, बस स्ट्राइक रेट के चक्कर में उसका आप लोगों ने बैंड बजा दिया। अगर तो सिर्फ बात की जाए ना विकेट्स की, पिचेस की, जी श्रीलंका में स्पिन बहुत हो रहा था, घंटा स्पिन हो रहा था यार, इससे ज़्यादा स्पिन होता है इंडिया की विकेट्स के ऊपर चौथे पाँचवें दिन। इनफैक्ट भाड़ में गया चौथे पाँचवा दिन भी यार, कई विकेटें तो पहले दूसरे तीसरे दिन से ही शुरू हो जाती हैं वहाँ पे स्पिन करना। इससे ज़्यादा डिग्री ऑफ स्पिन होता है, इससे ज़्यादा वेरिएबल बाउंस होता है, कोई बिल्कुल नीचे लेट जाती है गेंद, कोई उठ जाती है। इसने उन विकेटों के ऊपर स्कोर किया हुआ है, तो मैं कैसे मान लूँ कि यार विराट और उन विकेट्स और टेस्ट मैचेस में ऐसी विकेटों के ऊपर स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ओडीआई क्रिकेट में इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा फील्डर आगे पीछे होते हैं, वो जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फील्डिंग की, इससे रिलेटेड उधर स्कोर कर रहा था, अब अचानक से नहीं, वो इसी वजह से कि रेलू कट्टा हो गया, आधा तीतरा आधा बटेर कर दिया उसको स्ट्राइक रेट के चक्कर में। आपको पता है ये जो 82 रन्स किए थे विराट कोहली ने सारी पेस पकड़ी है जाकर आखिरी 3 ओवर्स में। ये शाहीन से बिस्मिल्लाह की थी विराट कोहली ने बाय द वे। उससे पहले विराट कोहली का मेरा ख्याल है कुछ 40-45 स्कोर था और इतनी नंबर ऑफ बॉल्स थी, मतलब विराट कोहली 100 के आसपास के स्ट्राइक रेट से चल रहा था। शाहीन का ओवर आता है 3 चौके मारता है विराट कोहली, उससे वहाँ से विराट कोहली ने वहाँ से बिस्मिल्लाह की थी। अब विराट कोहली को एक शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, आपको पता भी है वो नहीं छोड़ेगा, उसने मारा लेग साइड पे चौका, आपने अगला चौका उससे लो फुल टॉस के ऊपर खाया, लेग साइड की तरफ आती हुई लो फुल टॉस को रूम बनाकर अगले ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका पेल दिया यार, अनबिलीवेबल शॉट थी। ठीक है, तीसरा बॉल अब फिर लेंथ बॉल कर रहे हैं उसकी बॉडी के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हारिस रऊफ साहब आए। इस इंटरव्यू में शाहीन कहता है कि यार वो हारिस रऊफ की ना वो बड़ी ज़बरदस्त गेंद थी, बेस्ट बॉल थी उसकी, जिसको विराट कोहली ने छक्का मारा था, वो स्ट्रेट का छक्का याद है, शॉट अनबिलीवेबल है, वो तो शायद विराट कोहली खुद भी दोबारा ना मार पाए, वो ऐसा अजीबोगरीब किस्म का शॉट था, अमेजिंग, आउट ऑफ नो वेयर टाइप। लेकिन वो बेस्ट बॉल तो बिल्कुल नहीं थी। ये वही वाली बात हुई ना, पुखे ने पुखे के साथ कार्रवाई डाली, दोनों बेहोश हो गए। ये क्या आपस में एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहते हो भाई, कहाँ से वो बेस्ट बॉल था यार, वो लेंथ बॉल था। ठीक है, विराट कोहली ने उसके ऊपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी शॉट मारी है, विराट कोहली की शॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बॉल तो कोई अच्छा नहीं था। अच्छा, उससे अगला बॉल फिर आप उसको पैड्स के ऊपर दे रहे हैं, वो आपको डीप फाइन लेग के ऊपर फ्लिक कर रहा है, वो छक्का। आखिरी 3 ओवरों में 48
स्कोर चेस किया था आखिरी 3 ओवर्स में, ये 16 का बनता है रन्स पर ओवर। 16 की इकॉनमी से कुटा था विराट कोहली ने आखिरी 3 ओवर्स में। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि विराट कोहली हर ओवर में 16 रन मार रहा है? उसने मारे भाई, उसने मारे, उसने बेहतरीन किस्म की गेंदों के ऊपर शॉट्स खेले। तो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये विराट कोहली के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। उसको ये स्ट्राइक रेट्स के झंझट में फंसा कर, हर कोई मैकगर्क नहीं होता, हर कोई रोहित शर्मा नहीं होता, हर कोई स्काई नहीं होता, हर कोई फॉर दैट मैटर पांड्या नहीं होता, डेविड वार्नर नहीं होता। हर बंदे का क्रिकेट का अपना माइंडसेट होता है। जो अच्छे स्ट्राइक रेट्स वाले हैं, ठीक है, वो अच्छे स्ट्राइक रेट्स वाले हैं तो वो करे ना अच्छे स्ट्राइक रेट से। विराट कोहली का बड़ा सिंपल सा यार, वो एक नॉर्मल स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है और एंड पर आकर जनाब वो कोट काट के तो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लेता था, और ये चीज़ बड़ी ठीक चल रही थी उसके फेवर में। अल्लाह जाने ये किसको उंगल हुई है, और उसने जनाब अपनी उंगल के चक्कर में ना एक बंदे की बैटिंग का तिया पांचा करके रख दिया। अब आप देखें ना विराट कोहली को, वो उसको नहीं उससे हो पा रहा, जो वो नज़र भी आ रहा है। और उसने ठीक किया, T20 इंटरनेशनल से उसने रिटायरमेंट ले ली। वो उसकी वो जिसे कहते हैं ना, उसका कप ऑफ टी नहीं था उस हिसाब से। अब स्ट्राइक रेट की कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो लीडिंग विकेट रन्स गेटर भी रहा है वो एक टाइम के ऊपर। अभी सेकंड लीडिंग रन्स गेटर है, रन्स मेकर है वो। रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा स्कोर विराट कोहली के ही हैं। लेकिन अब वो बात फिर वही है जी, क्या करें इन स्कोर्स का, चाटो, क्या करें इन स्कोर्स का यार। स्कोर्स होते हैं। वो ठीक था, वो डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ खेलता था अपने 10, 12, 15 ओवर, फिर एंड पे जाके मार शार धाड़ करके 130, 40, 50 का स्ट्राइक रेट करके तो ये जा वो जा, वो ठीक जा रहा था। ये बड़ी जाती हुई है उसके साथ कि उसको स्ट्राइक रेट के झंझटों में फंसा कर अब वो वाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहा है। और वाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहा है तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो रेड बॉल क्रिकेट में भी स्ट्रगल करेगा। इंग्लैंड की सीरीज़ तो वो खेला नहीं, अभी आगे बांग्लादेश का टेस्ट टूर, न्यूजीलैंड का, फिर आगे ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का चलना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बता दूं, उसका बहुत चलना बहुत ज़रूरी है। ना हुआ ना तो ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी है ना, ये फिर प्रेजेंट करनी पड़ जाएगी पैट कमिंस को। चलो इस वीडियो में इतना ही। और जाते जाते एक बात, जो आपका एक सर्टन है ना स्टाइल गेम खेलने का, उसी को जिसे कहते हैं महारत हासिल करें। ये रंग बिरंगा मोर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम मोर के पिछवाड़े से ना वो उसका पर निकाल कर शायरी लिख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है इस बात से काफ़ी लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।